हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया, और ये देश को पैगाम दिया गया था कि अब कोई दहशतगर्दाना हमला नहीं होगा। इसके बावजूद भी पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर हमारे देश में हमला करते, लोगों की जानें लेती हैं। तो मोदी हुकूमत को अपनी डिटरेंस पॉलिसी को सही करना पड़ेगा। और जहाँ तक ये सवाल है कि उस मेडोज़ पे, बैसरन मेडोज़ पे पुलिस या सीआरपीएफ नहीं थी, तो ये भी मालूम करने की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि ये दहशतगर्द कैसा वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम में, ये भी मालूम करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करेंगी, और ये देखना पड़ेगा उनको, ये तो काम सरकार का है वहाँ पे। और हम ये भी कह रहे हैं आप लोगों से, आपके आप के कई ऐसे टीवी चैनल है जो गैर ज़रूरी कश्मीरियों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो चाहे वो पाकिस्तान हो या लश्कर एलिटी हो, ये लोग खुश होंगे। इनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत और बढ़े। तो इसलिए हमको उनको नाकाम करने का मौसर तरीक़ा ये है कि हम इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे को ना करें। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो कश्मीरियों का हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर खून बहा है उस सरज़मीन में तो कश्मीरियों का बहा है। तो कश्मीरी, हम जैसा कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है, कश्मीरी भी हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है। और आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि पिछले जुमे के दिन मीरवाइज़ श्रीनगर की जामा मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार किए उन टेररिस्ट से जो हमला किया था, उन लोगों को ताज़ियत पेश करने के लिए। जो हमला हुआ है कश्मीर में, उसके बाद पंतप्रधान दौरा कैंसिल करके आते हैं और दिल्ली में आके बैठते हैं और वापस फिर उन्हें बिहार में जाके अपने प्रचार में लग जाते हैं। किस तरीके से आप उनके नज़रिए को देखते हैं? अब उनसे पूछिए, मैं उनका नज़रिया कैसा बोलूँ। उनका जो नज़रिया है हम उसके ख़िलाफ़ रहे और ख़िलाफ़ ही रहेंगे। वो उनको पूछना चाहिए आप लोगों को। आप ना टीवी पे दिखा रहे तो मैं क्या करूँ। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग में जब हम गए थे, उस ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम अपोजिशन पार्टीज़, नॉन इंडिया अपोजिशन पार्टीज़ ने हुकूमत को ये कहा है कि आप इंसाफ दिलाने के लिए जो इक़दाम करेंगे, जिन लोगों के अफराद ख़ानदान को इन दहशतगर्दों ने जान ली है, हम उसकी तायीद करेंगे। तो अब हुकूमत जो है अपना इक़दाम करेगी। अब पाकिस्तान जो ये बातें कर रहा है, पाकिस्तान को ये नहीं मालूम, या मालूम होगा उन लोगों को कि उनका जो सालाना बजट है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बराबर नहीं है। आप क्या बराबरी की बात कर रहे हैं। उनका टाइम जो है आधा घंटा पीछे है, उन आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। तो ये उनके पास ही बहुत बड़े मसले मसाइल है। बलूचिस्तान में टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप जो दहशतगर्दों को वहाँ पर पनाह दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनको हमारे वतन में भिजाकर मासूम लोगों का खून बहा रहे, ये सरासर गलत है, ये दहशतगर्दी है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 26/11 का वाक़या मुंबई में हुआ था। एक एक्यूज़ है जिसके ऊपर अमेरिका ने भी सैंक्शन लगाए, उसका नाम ज़कीउर रहमान लखवी है। उन्हें जेल में रह के बच्चे पैदा करा। उन्हें कोई जेल में रह के बच्चे पैदा करता, क्या बोलो आप मेरे को। आप प्रमोट कर रहे दहशतगर्दों को वहाँ पे रह के हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, तो कोई मुल्क क्यों खामोश बैठेगा। और आप तो सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मज़हब का नाम पूछकर आप गोली मार रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी में और आईसिस की आइडियोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं है। बिलाल भुट्टो ने कहा है कि हाँ, बिलाल भुट्टो ने कहा है कि पानी अगर बंद करेंगे तो खून की नदियाँ बहेगी। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया, तो कम से कम उन्होंने तो ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी है। जब तक अमेरिका आपको यहाँ से वहाँ से कुछ नहीं था, तो आप मुल्क नहीं चला सकते। आप हमारे को आंखें दिखा रहे हैं आप।
कल हेमंत बिश्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने बताया कि आसाम के एक खासदार विदाउट राज्य और केंद्र सरकार को इन्फॉर्मेशन दिए ज़मीनी रास्ते से पाकिस्तान और नेपाल और सऊदी अरब जाकर आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सुरक्षा के अंदर ज़मीनी रास्ते सऊदी अरब गए उन्होंने। हाँ, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। अरे नेपाल के रास्ते, हाँ, नेपाल के रास्ते नहीं सऊदी अरब गए पैदल हो। नहीं ज़मीनी रास्ते से गाड़ी से गए या कैसे भी गए, तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं सुरक्षा के मालूम, अंदर एक चूक है। नहीं मालूम भाई। अब उन्होंने गए तो उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि नेपाल तो कोई जा सकता है, ममनू नहीं है। और कहाँ गए बोले? पाकिस्तान में कुछ दिन रहे हैं, कुछ दिन नेपाल में रहे और वहाँ से कहीं वो सऊदी अरब भी जाकर आए विदाउट सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन के। नहीं तो कोई एमएलए एमपी गए, उन्होंने एमपी कहा, आसाम के एमपी गए। असम के एमपी अगर जाते हैं तो आपको परमिशन लेके जाना नहीं पड़ता। कानून ये है कि अगर कोई किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो अगर वहाँ से दावतनामा आता तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के परमिशन पूछना पड़ता है कि फ़लाँ मेरे को दावत दे रहे हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि वो क्या आपका टिकट दे रहे, क्या आपको ठहरने का इंतज़ाम करा दे। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बाद ही आप कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर सकते हैं, अगर परमिशन दी है तो। अब मेरे को नहीं मालूम पूरे फैक्ट्स, वो गए किस बुनियाद पर गए, क्या गए, मेरे को तो नहीं मालूम। ये हुकूमत ने जो अभी मौजूदा जवाब दाखिल किया है कि ये मजहब का नहीं, हिस्सा नहीं है। नहीं देखिए, अब ये हमारे वकला जो है इंशाल्लाह जब पेशी होगी उस पर कोर्ट में बोलेंगे। सब जुडिस मैटर के ऊपर ऐसा आप नहीं बोल सकते। जो भी है कोर्ट में हमारे वकला हैं, माशाल्लाह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसमें पार्टी है। इंशाल्लाह कोर्ट में इस पर बहस होगी। सर, आमखास मैदान में 28 तारीख को जलसा होने वाला था, पोस्टपोन हो गया, तो उसकी तारीख तय हुई है। अब ये नहीं मालूम, ये तो मुकामी मुंतज़मीन से आपको पूछना पड़ेगा, मेरे को नहीं मालूम। क्या क्या लगता है बिल वापस होगा, इसके लिए जो मेहनत की जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह हमारा तो डिमांड पर्सनल लॉ बोर्ड का एक ही मुतालबा है। ये वक्फ तरमीमी क़ानून जो बनाया गया है, ये हमारे आइन के चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, चाहे वो दफ़ा 14 हो, 15 हो, 25 हो, 26 हो, 29 हो। और दूसरी बात यह है कि क़ानून के ज़रिए से नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलमानों के ईमान पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, इमाम बाड़ों पर एक हमला कर रही है। और इस क़ानून बनाने का मकसद वफ़ की जायदाद को बचाना नहीं है, बल्कि वफ़ की जायदादों को मुसलमानों से छीनना है। मकसद ये नहीं है कि वफ़ की जायदाद की आमदनी में इजाफ़ा हो, बल्कि जो क़ाबिज़ है, लैंड ग्रैबर है, उनको मालिक बनाना है। तो हमारी कोशिश चल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये क़ानून को वापस लेना पड़ेगा। पॉलिटिकल